हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। चलिए, आपने एक डॉक्टर बनने के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अपन ने एक मुहिम छेड़ी थी कि तुम्हें डॉक्टर कैसे बनना है और किस तरीके से डॉक्टर बनने के सपने को साकार करना है। इस मुहिम में, इस पड़ाव में एक और इस कदम को मंजिल की तरफ बढ़ाते हैं। आज के इस लेक्चर में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के तमाम पहलू हैं जिन पे तुम्हें काम करवाया जाएगा। बहुत ऐसी चीजें हैं कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन को लोग बाग सीख नहीं पाते हैं कि कैसे एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करवाया जाता है। इसको अपन सिखाएंगे, तुम्हारे अंदर इस चीज को बहुत तुम्हें माहिर बना दिया जाएगा इस तीर को चलाने में, कि कैसे इस तीर को उस छेद में डालना है। तो आज अपन इस सर्कुलर मोशन के इस पड़ाव में बेसिक्स के कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं और अब अपन सीखेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। चलिए आइए, आओ मिलकर मेहनत करते हैं इस मिलकर मेहनत का एक दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज अपन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में अपन ने कॉनिकल पेंडुलम के केस को डिस्कशन करना शुरुआत किया था। तो फिलहाल इस चीज में अपन कॉनिकल पेंडुलम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कॉनिकल पेंडुलम तुम्हें क्या कुछ करना है और कैसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कॉनिकल पेंडुलम में कराना है। चलिए सिखाते हैं एक एक चीज। कॉनिकल पेंडुलम होता क्या है? कॉनिकल पेंडुलम, इस चीज को सिखा देता हूं, इस चीज को तुम्हारे अंदर डाल देता हूं कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है। सीखिए, ये है एक मास m और ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक मास m है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है और यही होता है कॉनिकल पेंडुलम। तो चलिए इस चीज को सिखाता हूं। मास m है, धरती माँ की कृपा उसके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, तो mg लगेगा नीचे की तरफ। देखिए, इस चीज को बड़ा प्यार से सिखा ले जाऊंगा, एक एक चीज को बड़ा शिद्दत से सुनिएगा। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, तुम इस चीज को सीख भी जाओगे धीरे धीरे। कैसे सीखना है चलिए सुनाते हैं। मास m है और मैं ये कहूंगा कि ये एंगल थीटा। ये समझ में नहीं आ रहा अभी, सुनिए, इस चीज को सुनते जाइए, ठीक है। ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, ये मैं जूम कर रहा हूं। इस चीज में तुम्हें डरने की दिक्कत नहीं है कि कैसे ये चीज हुई। ये चीज मैं जूम कर रहा हूं। रस्सी दिखी, तनाव लगाना जिंदगी में मैंने सिखाया है कि तनाव होना चाहिए जिंदगी से दूर, तो टेंशन लगाएंगे इस मास से दूर। चलिए लगाइए टेंशन। ये टेंशन टी है और थीटा को एक खोपचे से दूसरे खोपचे में लाऊंगा। चलिए सिखाते हैं। इस चीज को बहुत बार सिखा चुका हूं मैं, तो बार बार इस चीज पे काम करवाया जा रहा है। ये चीज बड़ी प्यारी है कि कैसे इस एंगल को यहाँ पे अपन ट्रांसफर करके ले जाएंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे सुनना। ये एंगल थीटा है और ये जेड बन गया। ये चीज सीख गए होंगे, इस खोपचे से इस खोपचे में एंगल थीटा। मैडम ने बड़ा प्यार से सिखाया होगा कि ये थीटा यहाँ पे कैसे आता है। नहीं सीखा तो फोर्सेस नाम के लेक्चर को एक बार देखना, बड़ा प्यार से उस चीज को मैं सिखा चुका हूं। चलिए टेंशन के कंपोनेंट करते हैं। तो जिस साइड थीटा होगा उस साइड का कंपोनेंट होगा टी कोस थीटा और उससे दूसरी साइड का कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। इस कंपोनेंट को करके ले जाता हूं ऊपर की तरफ। ये कंपोनेंट होगा टी कोस थीटा और इस साइड ये कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। यार इस चीज में दिक्कत नहीं आ रही होगी, बड़ा प्यार से इस चीज को डाल ले गए अंदर तक। अब इक्वेशन बनाते हैं और बाहर की तरफ यहाँ पे एक बंदा बैठेगा। ये पिछला ही लेक्चर देख लेना, बेसिक्स देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स सिखा ले गया हूं। यहाँ पे आएगा mv²/r। कैसे आएगा ये बता ले गया हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे बनाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम्हें कैसे बनाना है, इस चीज को मैं बड़ा प्यार से अंदर तक डाल ले गया हूं। तो इस चीज को तुम्हें ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। चलिए इक्वेशंस को, जो लोग बराबरी के होते हैं ना, उन्हें बराबर कर देना चाहिए। चलिए करते हैं। टी कोस थीटा की वैल्यू अपन लिखेंगे mg के बराबर। लिख दीजिए जनाब इक्वेशन नंबर पहली। जो ऊपर का है वो नीचे का, दोनों को बराबर कर दिया गया होगा। इस चीज में दिक्कत नहीं आ रही होगी तुम्हें। टी कोस थीटा की वैल्यू को mg के बराबर लिखा गया। आया समझ में? हाँ आया होगा, क्योंकि जो दो लोग बराबर के उन्हें तो बराबर लिख रहा हूं। और टी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी mv²/r। ये इक्वेशन नंबर पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन बनाई कैसे है ये तुम्हें नहीं पढ़ना। ये अंग्रेजी में जो लिखा है, इफ मास m is attached with the string of length l and a string makes an angle theta with vertical and mass m moves in the horizontal circular motion then it is forms an conical pendulum। ये डेफिनेशन लोग नहीं पूछते इस डेफिनेशन को, ये लिखने के लिए लिखी है कि तुम्हें थोड़ा सुंदर लगे। जो चीज सिखा रहा हूं उस चीज पे फोकस कीजिए। बड़ी प्यारी इस चीज को सिखाया गया है कि एक एंगल है जो थीटा है,
कोनिकल पेंडुलम बनता कब है? देखिए, जब भी तुम किसी चीज को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन किसी चीज को कराओगे ना, ये रियल लाइफ की चीज है कि उस चीज को तुम घुमाओगे तो वो ऐसे नहीं घूमेगी, थोड़ा एंगल बना के घूमेगी। कभी किसी चीज को पकड़ के ऐसे घुमाना तो वो थोड़ा एंगल पकड़ के घूमेगी। वो एंगल थीटा मैंने लिया है, रस्सी में तनाव टी लगाया है, और नीचे मास mg फोर्सेस नाम के लेक्चर को शिद्दत से देखिए, वो बड़ा प्यार से सिखाया गया वो टॉपिक, तुम्हें उसमें दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। और फिर मैडम के बोले हुए कुछ सुर जो यहाँ पे हमने बजाए होंगे, थीटा को थीटा में ट्रांसफर किया होगा, टेंशन के कंपोनेंट किए होंगे। हाँ, टेंशन के जब कंपोनेंट करोगे तो टी का कंपोनेंट होगा टी कोस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। दोनों को बराबर किया होगा, टी कोस थीटा की वैल्यू mg और टी साइन थीटा की वैल्यू होती है mv²/r। ये यहां से जितना सीखा है ना, चलिए करते हैं इस चीज को, मैं थोड़ा और सुंदर बना देता हूं। चलिए इस सुंदरता का मजा उठाते हैं। तो लोग सुंदर होते हैं, उनका तो मजा उठाना ही चाहिए। चलिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से मैं डिवाइड करता हूं। ये सेकंड इक्वेशन रहेगी, ये फर्स्ट इक्वेशन रहेगी, दोनों को मैं डिवाइड करूंगा। जब इनका डिवीजन रहेगा आगे के, यहां पे सिखाता हूं मैं कैसे सीखना है तुम्हें, सुनना। वहां की चीज आई थी कि टी कोस थीटा की वैल्यू mg के बराबर है, हाँ, और टी साइन थीटा की वैल्यू mv²/r के बराबर है। इसे मैंने पहली इक्वेशन बोला था और इसे मैंने सेकंड इक्वेशन बोला था। इस चीज को बहुत प्यार से मैं सिखा ले गया हूं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, इस चीज को अंदर तक जाने दो, एक बार जाने दो, मजा आएगा, देखना। हम टी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा की वैल्यू होगी mv²/r, और नीचे आएगा mc। ये देख लीजिए, प्यार से कुछ नहीं किया है, उसको ऊपर से उठा के नीचे बैठाया, बैठ गई होगी वो तुम्हारे ऊपर। चलिए बैठ गई, mv²/r ऊपर था, mg नीचे था। चलिए जो लोग बराबर के उन्हें काटते हैं, m से m कट रहा होगा और t से t कट रहा होगा। ये काटना आता था, सिखाया था, सेकंड लेवल का काटना सिखाया हुआ, ये तो फर्स्ट लेवल का काटना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार, काटना ही तो है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है? tan थीटा। ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, तो इसे तुम ज्यादा सीखोगे नहीं तो भी चल जाएगा काम। tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी v²/rg। लोग इसे डब्बे में बंद करवा देते हैं और रटवा देते हैं, इतना कुछ याद नहीं करना है। हाँ, tan थीटा अपॉन v²/rg एक बार याद रह जाए तो ठीक है, लेकिन इसका डेरिवेशन कोई बहुत ज्यादा टफनेस नहीं है इस डेरिवेशन में। तुम एक बार देख ले लो डेरिवेशन क्यों कराया जा रहा है, क्यों सिखाया जा रहा है। डेरिवेशन सिखाना कोई पर्पस नहीं था इस चीज का। इसे डब्बे में बंद करो तो ठीक है, नहीं भी करो तो भी चल जाएगा। डेरिवेशन कराना इसका पर्पस नहीं था, डेरिवेशन सिखाना इसका पर्पस नहीं था। ओ यार, देखो इस चीज को, डेरिवेशन सिखाना इसका पर्पस नहीं था। जो चीज सिखाऊंगा ना अब, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज जो सिखा रहा था वो कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं। बस tan थीटा v²/rg लोग बाग याद कर लेते हैं, उस चीज तक समय तुम्हें रहना नहीं है। जो चीज अब करवाऊंगा ना, वो बहुत बेहतर तरीके से अंदर तक डालनी है। चलिए सुनिएगा, बड़ा कॉन्सेप्ट प्यारा है, ये तुम्हें दिक्कत देना नहीं चाहिए। चलिए नहीं देगा। अब एक चीज सुनना मेरी, ये लेंथ l है, इस L के कंपोनेंट करो एक बार। बड़ी प्यारी चीज सिखा रहा हूं, एक फॉर्मूला डिराइव करके दूंगा और वो बहुत काम में आएगा। वो तीर तुम्हें जो हर छेद में डालने में मजा आएगा, देखना। ये L है, L के कंपोनेंट करूंगा, इस L को इधर कंपोनेंट करूंगा तो L कोस थीटा, और इधर कंपोनेंट करूंगा तो L साइन थीटा। लोगों को नहीं चमक रहा है तो चमका देता हूं इस कॉन्सेप्ट को, ये चमकना भी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट देखना, सुनना, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये चीज तुम्हें दिक्कत देनी नहीं चाहिए। ये मास m है, ये लेंथ l है, और ये एंगल थीटा। हाँ, चलिए सुनिएगा इस चीज को। l का कंपोनेंट करना है। l को कैसे कंपोनेंट करोगे तुम? सुना, l का इधर वाला कंपोनेंट करोगे, इसे थोड़ी रंगीन बना देते हैं रे। चलना सुनना, l का एक कंपोनेंट होगा l कोस थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा l। ये क्यों कर रहे हो यार, क्यों सिखा रहे हो? डायरेक्टली फॉर्मूला ही बता दो ना। हाँ देखो, थोड़ा
तुम सीख जाओगे, तुम्हें मजा आएगा इस चीज में। फॉर्मूले तक का वेट करिए, वो फॉर्मूला ही याद करना है बेसिकली तुम्हें, अभी तो इसे देखते जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रेडियस है ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? देखिए ये निकालना आना चाहिए, कंपोनेंट करना सिखा रहा हूं, नहीं आएगा तो वो सेकंड कैटेगरी के जो सवाल होते हैं जो बहुत अमूमन पूछता है नीट, आजकल बहुत अच्छे से पूछने लगा, उन पे काम करवाने लग गया तुमसे, वो नहीं कर पाओगे तुम, उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाओगे। तो उस बेहतर तरीके से काम करवाने के लिए तुम्हें इस चीज में कि कैसे तुम्हें बेहतर उस चीज पे काम करना है, तो उसके लिए है। तो रेडियस की वैल्यू डायरेक्टली जो लोग बराबरी के उन्हें बराबर लिख देते हैं, ये है L साइन थीटा। अब देखिए अब आएगा, अब होगा तांडव, सुनना। यहां पे T साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? mv स्क्वायर अपॉन आर, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं? m ओमेगा स्क्वायर आर। इस mv स्क्वायर अपॉन आर को क्या लिख सकता हूं? m ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकता हूं। नहीं समझ में आया? ये देखो यार, उस चीज से सीखो। v की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा आर। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा डिराइव करके बता देता हूं, v की वैल्यू होती है ओमेगा आर। थोड़ा दिक्कत तो देगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, लेकिन ये पहले मैं सिखा ले गया हूं, पहले लेक्चर में कैसे आता है। कोई चीज मैं डायरेक्टली लिखता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बिना समझाए उस चीज को डायरेक्टली लिख दिया है, उसको समझा ले गया हूं मैं कहीं ना कहीं। तो उस चीज को एक बार देखिए तुम शुरुआत से कड़ी, उससे तुम्हें अच्छे से अंदर तक बैठेगा। v की वैल्यू ओमेगा आर है तो m की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पे होगी r, एक r से एक r कैंसिल होगा, m ओमेगा स्क्वायर आर। मुझे नहीं लगता अब ये दिक्कत देगा। यही फोटो है जो यहाँ मैंने छापी है डायरेक्टली, ये सिखाया था पहले इसलिए ज्यादा इस पे जोर दिया नहीं। इस आर की वैल्यू बताओ कितनी है? एल साइन थीटा। देखो यार दिक्कत नहीं आई होगी, एल साइन थीटा यहाँ पे डालू क्या? डालने का मजा ही कुछ हो रहा है, डालिए। तो चलिए डालते हैं अपन इस चीज को, डालेंगे तो टी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। इस डिस्कशन को आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए साइन थीटा को, साइन थीटा शायद कैंसिल हो गया होगा, जो लोग बराबरी के होते हैं वो कट जाते हैं। ये लो पूरा काटता हूं मैं, आधा काट दे, पता नहीं कल को फिर से हिमाकत कर ले हमारे खिलाफ खड़ा होने की। एम ओमेगा स्क्वायर एल, ओके। ये जो फॉर्मूला है उसे डब्बे में बंद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद कर लेना है, क्योंकि तुम्हें जो चीजें याद करवाई जा रही है ना उन्हें एक बार याद कर लीजिए। तुम्हें एक फॉर्मूला शीट बना के मैं जल्दी तुमसे शेयर करूंगा इस चीज को। ये बहुत बड़ी चीज है कि फॉर्मूला क्या क्या याद रखना है। लोग हर फॉर्मूले को रट ले जाते हैं, मैं हर फॉर्मूले को नहीं रटवा रहा। टेन थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी मत याद करिए इस फॉर्मूले को, ये निकाल सकते हो तुम, कभी तुम्हें जरूरत पड़ी हथियार खोलने की तो तुम खोल सकते हो। यहां से डायरेक्टली हथियार चलाना है। देखिए मैं चलाना सिखाऊंगा, इस फॉर्मूले को नहीं याद हो रहा, इस फॉर्मूले को लिखिए। टी की वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर एल, एम ओमेगा स्क्वायर एल। ये टी क्या है? ये है टी है इस फॉर्मूले में, ये टी है टेंशन, और ये एल है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये एल है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ है ये। देखिए यार इस चीज को सीख गए होंगे तुम। और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एम तो मास होता ही है ना, तो ये चीज ज्यादा बता नहीं रहा। ये फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए, अब अपनी कॉपी में भी छाप लीजिए, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए साथ साथ बैठे बैठे। इस फॉर्मूले में नचाऊंगा मैं तुम्हें, तांडव करोगे तुम अभी 2 मिनट में। इस फॉर्मूले में कैसे खेलता है नीट, वो तुम्हें खेल सिखाता हूं। चलिए सुनना, करवाएं खेल। एक सवाल से खेल चालू करवाते हैं। सवाल करना बहुत जरूरी है, कितना जरूरी है वो अभी मैं सिखाता हूँ। और सवाल करना कैसे, हर सवाल को करना अपने आप में एक कला है, और उस कला को तुम कैसे उस कला में महारत हासिल कर लो वो भी एक अपने आप में कला है। तो चलिए सुनाता हूं उस कला को, बजाते हैं उस कला की डंका, सुनना। चलिए सॉल्यूशन चालू करते हैं। इसने कहा एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है, दे रखी है, जो चीजें दे रखी है उन्हें बाहर निकाल लीजिए 10/पाई। ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल लग रही होंगी यार, 10/पाई कैसे लिखें? देखिए एक बार सुनते जाओ लिखते जाओ। मेक्स 20 रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड। ये सवाल थोड़ा पेचीदा है, मैं सिखाऊंगा, सुनना। फाइंड आउट द टेंशन इन स्ट्रिंग इफ फॉर्म्स द कोनिकल पेंडुलम हैविंग मास 2 kg। है तो कहीं ना कहीं कोनिकल पेंडुलम का सवाल, मास 2 kg दे रखा है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड होती है फ्रीक्वेंसी। ये तुम बहुत ज्यादा जब सवाल सोल्व कर लोगे तो तुम्हें पता भी लगेगा कि कैसे रिवॉल्यूशन पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी लिखा गया।
तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिवॉल्यूशन पर सेकंड कितना है, रिवॉल्यूशन है 20, सेकंड है 40, रिवॉल्यूशन पर सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी यहां से आएगी 1/2। याद रखना था क्या? हाँ। देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं, हर सवाल मैं एक जैसे सवाल नहीं करवाता तुम्हें ज्यादा। इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट यही है कि तुम्हें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, कि ऐसी ऐसी कैटेगरी तुम्हें देखने को मिल जाएगी कि हाँ यार ये कोई नया सवाल है। चलिए नए सवाल में तुम्हें कैसे सिखाते हैं कि नया सवाल तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, सुनना इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा प्यार से सिखाऊंगा। ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। ये तो आता होगा यार, ये फॉर्मूला देखो, कुछ एक फॉर्मूले हैं जो कहते हैं ना बचपन से याद करके आने होते हैं, तो ये तुम्हें नहीं याद है तो याद कर लो, बचपन से तो किसी को कुछ भी याद नहीं होता है, नहीं याद है तो कर लो, क्योंकि ये वो तीर हैं जो छोड़े नहीं जाने हैं, लेकिन तीर छोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना वो है, तो इसको याद कर लेना यार। नहीं याद हो रहा है फॉर्मूला की एक सीख मैं तुम्हें जल्द, जैसा भी तुम्हें कोई भी सवाल खुद से होता है या जैसा भी तुम्हें प्रॉब्लम आती है लेक्चर के दौरान या लेक्चर के बाद, या तुम्हें कोई सवाल सॉल्यूशन में, हमने हमारे नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं, उन पे आप डायरेक्टली मैसेज आउट कर सकते हो, यहाँ कमेंट कर सकते हो, और भी बहुत से ऐसे तमाम तरीके हैं, तुम हमसे डायरेक्टली बता सकते हो। लेकिन जब प्रॉब्लम प्रॉब्लम रह जाती है ना, तो वो आगे जाके दर्द देती है, दिक्कतें लगातार बढ़ती जाएंगी, और बैकलॉग यही तो होता है। लोग बाग बैकलॉग को अलग नाम दे देते हैं, ये एक सबसे बड़ा बैकलॉग है कि पढ़ के कोई टॉपिक यदि पीछे रह जाओ तो वो तो सबसे बड़ा बैकलॉग है। तुमने एनएलएम पढ़ा, उसके तमाम सवाल सोल्व किए, उसके बावजूद तुम नहीं, उस कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो मुश्किल से मुश्किल सवाल तुमसे सोल्व करवा के ले जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई कॉन्फिडेंस तुमसे नहीं बन रहा है, तुमसे सवाल नहीं बन रहा है, या तुमसे कोई चीज नहीं बन रही है, तो तुम कैसे खुद को बनाओ या कैसे खुद को सोल्व करो, कुछ चीज सिखाता हूँ। चलिए, अब तो ज्यादा ज्ञान अच्छा नहीं होता सेहत के लिए भी। 2πf फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 1/2। हाँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया होगा, ओमेगा की वैल्यू आ गई पाई। देखिए मैं इस चीज को बड़ा प्यार से सिखा ले दूंगा, ओमेगा क्या होता है इस पे मैंने अभी लेक्चर डाला नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले तुम्हें याद रहने ही चाहिए। ओमेगा में आगे सिखा ले जाऊंगा। अभी इस पे जब काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का एक अलग से लेक्चर, बहुत प्यारा लेक्चर बनाऊंगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा इस चीज को सुन के। हाँ सुनिएगा, ओमेगा की वैल्यू 2πf। चलिए इस चीज को, फॉर्मूला क्या था, m ओमेगा स्क्वायर l। याद करना है यार, सीधी सी बात है, मैं नहीं कहूंगा वो चापलूसी वाली चीजें की यार मत याद करो। देखो जो चीजें हैं वो हैं, तुम्हारे सामने है, वो कर लोगे यार तुम। देखो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर l। देखिए ये 2 स्टेप भले ही आसान लग रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है रिवॉल्यूशन पर सेकंड, पहले निकाला होगा फ्रीक्वेंसी को यहाँ रखा होगा, फसाना तो हमारी कैटेगरी में है, और ये तुम्हें बचपन से याद होना चाहिए। नहीं याद है मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ओमेगा की वैल्यू 2πf याद करना है। कैसे आया देखा, हर चीज सिखाऊंगा मैं, अभी तो तुम याद कर लो, और याद तुम्हें आगे भी होना चाहिए। टी की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर l कैसे आई, ये सिखाई है मैंने, लेकिन कैसे आई तुम्हें नहीं सीखनी, तुम्हें याद करना है। इसे याद कर ले जाओगे। मास की वैल्यू है 2, हाँ, ओमेगा की वैल्यू है पाई, तो पाई स्क्वायर आ जाएगा, और 10/π ये है लेंथ। ओके चल, ये चीज मैं सिखा ले गया हूं, इसमें दिक्कत तुम्हें आएगी नहीं इस कॉन्सेप्ट में। तो ये है 10/π, शायद एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहां से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 20π, और ये फोर्स है तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन। ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को कैसे दिमाग में डालना है, इस फॉर्मूले को कैसे लिखना है, कैसे सीखना इस फॉर्मूले को, ये मैं सिखा लेगा इस कॉन्सेप्ट को, कि टेंशन की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर l। फिर से डब्बे में बंद करवा देता हूं, ये खोपचे की चीजें हैं, दुनिया बताने के लिए नहीं होती, ये याद करने के लिए होती। फॉर्मूला है, याद करना है और करना है। चलिए इस चीज को, एक और नया सवाल है, लोग इस सवाल से दूर भाग जाते हैं, और तुम ये चाहते हो कि हम कुछ नया सीखें, तो कुछ नए के लिए वो सवाल है, सुनना उस कॉन्सेप्ट को। और ये दुनिया का सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट है, शायद किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, मैंने बहुत शानदार तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीखा है, तुम्हें भी सिखाऊंगा। हाँ, टी की वैल्यू कितनी अभी तुमने लिखी, देखिए थोड़ा और आगे इस एक और नया फॉर्मूला देता हूं, और उस फॉर्मूले में भी एक ऐसी चीज दूंगा यार तुम्हें निकाल के, कि तुम्हें क्या याद रखना है।
ये बहुत सवाल तुम्हें मिल जाएंगे, इसलिए उन सवालों को सोल्व करने की ट्रिक देता हूं तुम्हें कि कैसे उस ट्रिक से तुम्हें सवाल बनाना है। बनाएंगे। चलिए बजाते हैं खोपचे में ले जाके मोहब्बत के कुछ सुर। टेंशन की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर एल, या तो बार बोल दिया, याद हो जाना चाहिए। एम ओमेगा स्क्वायर एल होता है, एम इसमें मास है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और टी टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है। ये तो पता ही। ओके चलिए, ये हमने वहां से लिखा। एक फॉर्मूला और मैं आपसे लिखता हूं, एक चीज और पूछता हूं कि टेंशन की वैल्यू टी कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, mg। देखिए मैं कुछ चीजें बना रहा हूं, कुछ डेरिवेशन कर रहा हूं, तुम्हें बार बार उन चीजों पर ले जा रहा हूं। तुम ज्यादा डरिए मत, मैं जो चीज सिखाने जा रहा हूं ना, जिस अब तीर मैंने छोड़ दिया, जहां छेद में डल जाए ना, तो उस छेद में डलने की जगह को तुम्हें याद रखना है। चलिए जगह याद करवाता हूं। टी कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, देख लेना, पीछे लेक्चर में मैंने वहां पे लिखी है, और ये वैल्यू है mg। मुझे निकालना है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है, 2π/ω। ये याद करने यार कुछ फॉर्मूले, नहीं याद होते तुम मुझे लिखिए कमेंट में कि, या फिर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करिए। मुझे फॉर्मूले याद नहीं है, मैं फॉर्मूला सीख, जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं उनकी फॉर्मूला सीख क्रिएट करके तुम्हें दे दूंगा। देखिए तुम बताइए तो सही, ऐसे थोड़ी पता लगता कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता। हम सिखाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है यार, हम सिखाना ही तो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ चलिए मिलते हैं, मेहनत करते हैं फिर इस चीज पे। टाइम पीरियड की वैल्यू है 2π/ω। तुम्हें निकालना है ये टाइम पीरियड, मतलब तुम्हें निकालना पड़ेगा ओमेगा। एक बहुत आसान सी चीज है। तो ओमेगा कितना होता है, यहां से निकालूंगा मैं ओमेगा। देखो ओमेगा ये रहा, यही मुझे निकालना है। देखिए जो चीज, यही है फिजिक्स का सबसे बड़ा राज, कि जो चीज निकालनी है ना, उसे निकाल के रख लो अपने पास कि ये चीज निकालनी है। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T/ml। ये होती है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। एक बार सुनते जाइए, मैं जल्दी से इसका डेरिवेशन करके लगाता हूं, तुम्हें बेसब्री से इंतजार होगा उस चीज का। और टेंशन की वैल्यू यहां से मैं कितनी लिखूं, mg/cos थीटा। लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा कि कब आएगी वो चीज जिसपे तुम्हें डायरेक्टली शिकार करना है। mg/cos थीटा, और ये होता है ml। m से m शायद मुझे लगता है बराबरी के लोग कट जाते हैं, और ये कट गया होगा। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था, एक m से एक m शायद कैंसिल आउट हो गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं सिखा ले गया हूं, तो इस चीज को मैं आगे और प्रोसीड करूंगा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिएगा इस चीज को, क्या आ जाएगी, g/l cos थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यह आ जाएगी √g/l cos थीटा। देखिए कुछ एक लोग हैं जो इस फॉर्मूले को खोपचे में बंद करवाते हैं ना, इसे याद नहीं करना, तुम्हें इसे नहीं रटना कि क्या होता है ये फॉर्मूला और तुम्हें कैसे इस फॉर्मूले को मगअप करना है ना। तुम्हें जो फॉर्मूला, जो चीज सिखा रहा हो ना, उस चीज को दिमाग में डालना है, सुनना इस चीज को। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है यार, बेसब्री से इंतजार होगा। 2π/ω। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, g/l cos थीटा। और जब ओमेगा यहां पे रखूंगा तो g तो नीचे आएगा और l cos थीटा ऊपर चला जाएगा। देखिए इस एक स्टेप को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, और ऐसी स्टेप पे तुम जब लागोगा ना चीजों को, एक बार कैसे डायरेक्टली स्टेप को लिख दिया यार इस चीज में। मैं हर स्टेप को लिखना नहीं होता यार, क्योंकि तुम्हें जल्दी जल्दी चीजों को सोल्व आउट करके ले जाना है। तो मैं ओमेगा की वैल्यू लिखूंगा, और वो लिखूंगा L cos थीटा बाई जी। तो टाइम पीरियड की एक वैल्यू आई है, और इस फॉर्मूले को लोग खोपचे में बंद करवाते हैं। क्या ये पूरा याद करना है ना, क्या याद करना है फिर ये बताओ ना, क्या तुम्हें याद करना है, इस चीज को बताओ ना। तो अपन ने जो चीज सीखी थी कि इस फॉर्मूले को एक्चुअली में तुम्हें सोल्व कैसे करना है, इस फॉर्मूले में तुम्हें क्या याद रखना है। एक्चुअली में जो चीज याद रखनी है उस चीज के बारे में मैं सिखाऊंगा, कि तुम्हें जो चीज याद रखनी है वो याद रखनी है कि जो टेंशन टी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोस √cos थीटा के। क्योंकि जितने भी सवाल तुम्हें मोस्टली इस लेवल पे करवाएगा वो L को कांस्टेंट लेके करवाएगा, और G जब कांस्टेंट होगा ना, तो T की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी √cos थीटा के। अब मैं शिकार करना सिखाता हूं, चलिए झुक के शिकार करते हैं, थोड़ा मजा आएगा। इस सवाल को सोल्व करिएगा, ये सवाल बड़ा प्यारा है। ये सवाल पहले पढ़ेंगे अपन, और उसके बाद में इस सवाल का अपन सॉल्यूशन करेंगे कि तुम्हें कैसे इस सवाल को सोल्व करना है। चलिए आंसर का सॉल्यूशन चालू करते हैं। ये क्या चीज है भाई, ओके सुनना।
इफ टू कोनिकल पेंडुलम, दो कोनिकल पेंडुलम है, आर मेड अप ऑफ मास m, कि जैसे मान लीजिए कि ये कह रहा है कि एक नहीं आज दो कोनिकल पेंडुलम है। जो चीज है उसे मैं रोड मैप में तैयार कर देता हूं, जो चीज बनी है ना उसे मैं सिखा देता हूं कि कैसे तुम्हें सीखना है। ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सेम लेंथ, की लेंथ जो है ना वो समान रखिए। मैंने अभी बताया था कि मोस्टली समान लेंथ के सवाल पूछता है एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल, कि एक का एंगल 30 डिग्री है और दूसरा जो तुम घुमा रहे हो उसका एंगल कितना है, दूसरा जो तुम मास m घुमा रहे हो उसका एंगल है 60 डिग्री। सीख गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। देखिए मैं अभी सवाल को तुम्हारे सामने परोस रहा हूं कि कैसे तुम्हें इस चीज को करना है, कैसे सवाल का सॉल्यूशन करना है। तो ये मास m है, हाँ, और ये एंगल 30 डिग्री है, ये मास m है, ये एंगल 60 डिग्री है, और इन्हें कोनिकल पेंडुलम क्या होता है वो पहले ही सिखा दिया कि मास m को एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कराया जाए, दैट इज कोनिकल पेंडुलम। हाँ, इस चीज को सिखा ले गए हूं। देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड की वैल्यू जब लेंथ कांस्टेंट हो तो मैंने सिखाई थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अंडर रूट ऑफ कोस थीटा के। ये याद रखना है, ये है वो छेद जो तुम्हें ढूंढ के रखना है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है, ये चीज तुम्हें चीजों में सीखनी है कि टी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ कोस थीटा के। तो जो चीज तुम्हें सीखनी है वो मैं सिखा ले गया हूं। चलिए स्क्वायर करते हैं इसका, और जब स्क्वायर पूछेगा तो T1, जब भी तुम्हें दो चीजों का कंपैरिजन कराता है तो मैं ऐसे ही करूंगा, स्क्वायर करोगे अंडर रूट का तो ये हो जाएगा कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा 2। ये चीज सिखा ले गए हूं, ये चीज बड़ी प्यारी थी, इस कॉन्सेप्ट को अंदर तक बैठा ले गए हूं। थीटा 1 कितना था 30 डिग्री, तो चलिए लिखिए कोस 30 डिग्री, हाँ, और थीटा 2 कितना है कोस 60 डिग्री। कितनी प्यारी लग रही है वो, दिख रही है ना, अंदर से देखिए बड़ी प्यारी है। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी कोस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। ये तुम्हें वो टेबल याद कर लेना, अपना जहां भी पढ़ते हो उस टेबल पे चिपका लेना। मैंने 2-3 ऐसे कड़क नियम बताए थे जो तुम्हें फॉलो ही करने हैं। एक तो तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेली 2 पेज पढ़ने ही है, वो रिक्वायरमेंट है। वैसे ये सारी चीजें फिजिक्स सीखने के लिए एक तो फॉर्मूले बहुत आसानी से याद होने चाहिए, और एक बार तुम फॉर्मूला सीख याद कर लो, मैं तुम्हें कभी बता दूंगा, सिखा दूंगा कि कैसे और भी चीजें करते हैं, क्योंकि ये तुम्हें क्या पढ़ना है ये तो हम जब अप्रैल आएगा, जब मार्च आएगा तो तुम्हें डायरेक्टली हम सिखा ले जाएंगे कि ये नहीं ये पढ़ो। वो चीज एक बहुत अच्छी चीज है कि तुम्हें अभी सिखाया जा रहा है, और ये उन सवालों के टॉपर्स के लिए तैयार किया जा रहा है तुम्हें कि यार ये कर लोगे ना तो ये मोर देन सफिशिएंट है, ये कर लो तुम, ये बहुत आसानी से मैं सिखा रहा हूं। जो चीजें मुझे दिक्कत देती थी वो मैं तुम्हें दिक्कत आने नहीं दूंगा यार। तो चलिए चालू करते हैं इस चीज को। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और ज्यादा ज्ञान पहला कोई इस चीज का कोई अर्थ नहीं है कि मैं तुम्हें ज्यादा बार इस चीज को सिखाऊं या मैं ऐसे कहूं यार तुम खुद की बड़ाई करो। देखो ये बड़ाई नहीं है, ये चीज मैं सच बोल रहा हूँ, बड़ाई भी कर लेनी चाहिए, कोई चीज नहीं। अब तुम तो करोगे नहीं मेरी बड़ाई, तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। लेकिन ये चीज ये नहीं है कि बड़ाई, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि तुम इस चीज में कभी गलती नहीं सीख पाओगे कि क्या गलती तुम्हें करनी है, ये तुम सवालों से ही सीख पाओगे। तो तुम सवालों से सीख जाओगे ये गलती मैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वो गलती कर लो, तो उसके बाद में फिर वो गलती तुम्हारे नीट के पेपर में नहीं होगी। तो सवाल ज्यादा से ज्यादा लगाओ, और इन चीजों में दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। अंडर रूट 3/1, ये शायद मुझे लगता है T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर पूछा था, टाइम पीरियड का स्क्वायर। ये सवाल बड़ा टफेस्ट सवालों में से एक माना जाता है, ये मैंने बहुत प्यार से और बहुत शिद्दत से सिखा दिया है। फिलहाल इस सवाल की बड़ी पूछ है मार्केट में, सीख लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को। फिर से सिखा देता हूं, 2 कोनिकल पेंडुलम थे, पहले मैंने सवाल का रोड मैप तैयार किया, एक में 30 डिग्री एंगल दे रखा था, दूसरे में 60 डिग्री एंगल दे रखा था विथ द वर्टिकल। वर्टिकल पढ़ा मैंने, वर्टिकल के साथ एंगल बनाया। देन फाइंड आउट द स्क्वायर, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर करूंगा तो इधर से अंडर रूट हट जाएगा। ये बड़ी आसान सी चीज है। डेथ वेल, मौत का कुआं, मौत के कुएं से मुखातिब करते हैं तुम्हें कि मौत का कुआं है क्या, क्या चीज होती है मौत का कुआं, किसे कहते हैं मौत का कुआं, क्या होता है मौत के कुएं में। चलिए इस चीज को सिखाता हूं। मौत का कुआं मैं बना के दिखाता हूं, 3 टै करके 3 टै कर दूं, लो करते हैं।
ये लीजिए मैं मौत का कुआं बना लेता हूँ, ये मौत का कुआं, ये लग नहीं रहा है, अच्छा बनाओ थोड़ा, देखो बन गया। तुमने देखा होगा अमूमन तुम्हारे आसपास एक मोटरसाइकिलिस्ट होता है और एक मौत के कुएं में वो मोटरसाइकिल को इस तरीके से मूव करवाता रहता है। इस चीज को तुमने देख लिया होगा बड़ा प्यार से। हाँ, तो इधर से मैं कहूंगा कि ये मास, में मोटरसाइकिलिस्ट को एक मास अजूम कर लेता हूं, और जब दो इंसान आपस में मिलते हैं ना, ये चीज मैं बहुत बार बोल चुका हूं यार, जब दो लोग मिलते हैं ना तो एक नॉर्मल रिएक्शन बनती है, अपना खड़ा होता है क्या कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का, और वो होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सरफेस थी, सरफेस को लाल लाल कर देता हूं, ये सरफेस थी, इस सरफेस के तुम्हें परपेंडिकुलर खड़ा करना है। नीचे की तरफ लगेगा mg, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r, और ऊपर की तरफ लगेगा इसे नीचे ना गिरने के लिए फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन की ये फॉर्मूले हैं, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, नीचे की तरफ mg, फ्रिक्शन इसे गिरने नहीं देगा नीचे, और इधर होता है भार की वैल्यू होती है mv² अपॉन r। तो चलिए सिखाता हूं इस कॉन्सेप्ट को, प्यार से डालते हैं अंदर तक, डालना इस कॉन्सेप्ट को सीखना। नॉर्मल की वैल्यू होती है mv² अपॉन r, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये मैं फोर्सेस के पहले लेक्चर में भी सिखा ले गया हूं, इसी सवाल को मैंने कराया है, वहां जाके देख सकते हो तुम, यहां से भी देख सकते हो, वहां उतना नहीं सिखाया, यहां ज्यादा सिखाऊंगा। और म्यू एन की वैल्यू होती है mc। यहां बीच में तीर क्यों नहीं लगाया, देखिए म्यू एन फ्रिक्शन या तो ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा, तो मतलब म्यू एन की वैल्यू या तो ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, किसके, mg के, क्योंकि यदि mg ज्यादा होगा तो नीचे गिर जाएगा वो आदमी, ऊपर का फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए कंपैरेटिवली किसके, mg के। तो n की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, mv² अपॉन r, मुझे लगता है यार ये चीज तुम्हें दिक्कत देगी नहीं, और यहां से ये हो जाएगा mg, मुझे लगता है मास से मास कैंसिल हो जाएगा, हाँ, और म्यू की वैल्यू मैं बराबर लिख देता हूँ, ज्यादा भी लिख सकता हूँ, बराबरी का साइन भी लगा देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा लगेगा, फॉर्मूला याद करने में भी सही रहेगा, और ये हो जाएगा rg अपॉन v²। ये फॉर्मूला याद करना है, नहीं इतना मुश्किल नहीं है, तुम इसे निकाल ले जाओगे, ज्यादा याद नहीं करना। फॉर्मूला सीट में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो तुम्हें अंदर डाल के रखने हैं। पहले नॉर्मल रिएक्शन लगाई, दो इंसान आपस में मिले, मिलते मेरा खड़ा हुआ, क्या नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे खड़ी हुई, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा म्यू एन, नीचे की तरफ लगेगा mg, और बाहर की तरफ लगेगा mv² अपॉन r। तो मैंने n की वैल्यू, जो बराबरी के लोग थे उन्हें बराबर किया होगा, n की वैल्यू मैंने लिखी mv² अपॉन r, और म्यू एन की लिखी mc। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूं कि हॉरिजॉन्टल सरफेसेस पे जब चीजें चलती हैं, ये कोई कार थी, ये मान लीजिए कोई रोड थी जहां पे बैंड हो रही थी, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब कोई चीज चलती है, जैसे मान लो तुम मोटरसाइकिल को बहुत तेज कभी दौड़ा रहे हो, और उसे जब यू टर्न लेने की बारी आती है, एक पैर मार के पनकट मार लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन कैसे वहां पे फ्रिक्शन फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, वो चीज मैं तुम्हें सिखाता हूं, चलिए सुनना। If the road or the horizontal surface is smooth, then the circular motion is not possible due to the absence of centripetal force। कि सेंट्रीपिटल फोर्स की बदौलत वहां पे एक सर्कुलर मोशन हो ही नहीं पाता है, इसलिए रोड्स को कैसे बनाया जाता है उसकी मिस्ट्री सिखाता हूं। लोग इसे फैक्ट्स बताते हैं, देखिए मैं सुनाता हूं। ये मान लीजिए कोई गाड़ी वाला था, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये कोई गाड़ी वाला था, ये जा रहा था, यू टर्न ले रहा था। चलिए ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। देखिए ये चीज लगा ले गए होंगे कि ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस थी, यहाँ पे जब गाड़ी ऐसे मूव कर रही थी तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन और नीचे की तरफ mg। ऐसे नहीं है, ये 2D में मत सोचो, 3D में सोचो। अब ये सरफेस स्मूथ है तो ये कट मार ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं मार पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं है जो इसे, क्योंकि बाहर की तरफ तो mv² अपॉन r लगेगा। अब इस mv² अपॉन r को बैलेंस कौन करे, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो सरफेस स्मूथ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, और फ्रिक्शन नहीं है तो फिर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं है, तो यहाँ पे ये गाड़ी एक सर्कुलर ट्रैक में नहीं घूम पाएगी। वजह पता लग गई, स्मूथ सरफेस में ये क्यों नहीं घूम पाती है, क्योंकि स्मूथ सरफेस में घूमने के लिए फ्रिक्शन चाहिए।
इस mv स्क्वायर अपॉन r को बैलेंस करने के लिए अंदर भी तो कोई इंसान चाहिए होता है, वो होता है फ्रिक्शन। देखो यहां पे ऊपर की तरफ उठाने के लिए जिम्मेदारी थी किसकी, फ्रिक्शन की, वैसे ही यहां पे अंदर की तरफ मोड़ने की जो जिम्मेदारी ली थी वो फ्रिक्शन ने ली थी, वो है ही नहीं, क्योंकि स्मूथ है सरफेस, तो स्मूथ सरफेस का फ्रिक्शन नहीं होता है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स बन ही नहीं पाया, फ्रिक्शन बन ही नहीं पाया, तो फिर ये सर्कुलर मोशन हो ही नहीं पाएगा। यही चीज लिखी है, सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल, कि सर्कुलर मोशन यहां पे पॉसिबल नहीं है। इसका बड़ा रीजन यही है, क्यों नहीं है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स था फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन यहां पे है नहीं, तो यहां पे नहीं हो पाएगा क्या, सर्कुलर मोशन। अब मैं तुम्हें इस गाड़ी को घुमा के दिखाता हूं कि कैसे घूमती है गाड़ी, और यहां से एक फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे और उसका एक सवाल डायरेक्टली पूछा गया है, सिखाता हूं कैसे पूछा गया है, सुनना इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखिए मान लीजिए कि ये कोई रोड है, सिमिलर है, और यहां पे कोई गाड़ी चल रही है, ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ होगा mg, और अंदर की तरफ होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की तरफ होगा mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, क्योंकि इसने क्या कहा है कि यहां पे आज इफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग फ्रिक्शन, कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के आज स्मूथ नहीं है, उसके पास फ्रिक्शन है, देन will provide the necessary centripetal force and hence circular motion is possible, कि यहां पे आज सर्कुलर मोशन पॉसिबल होगा, और वो करा के दिखाइए यार, वो सर्कुलर मोशन बना के दिखाइए यार। तो कैसे बनाता हूं, सुनना इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा प्यार से सिखाता हूं। चलिए इक्वेशन बनाते हैं, जो लोग बराबरी के ना उन्हें बराबर लिख देते हैं। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, mg के बराबर है, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूं, और म्यू एन की वैल्यू कितनी है, mv स्क्वायर अपॉन r है। ये चीज सीख गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट था। नॉर्मल की वैल्यू mg है और म्यू एन की वैल्यू होती है mv स्क्वायर अपॉन r। सीख गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को कि mv स्क्वायर अपॉन r, नॉर्मल की वैल्यू रखी है वहां पे, यहाँ पे इक्वेशन 2 इज इंसर्टेड इन इक्वेशन 1 इज इंसर्टेड। देखिए कुछ नहीं है यार, इस चीज को डालो ना यार, यहाँ डालने का मजा, ऐसे बोलने का मजा ही कुछ हो रहा है। म्यू की वैल्यू है mg, हाँ, और यहाँ पे लिखूंगा मैं mv स्क्वायर अपॉन r, m से m कैंसिल हो जाएगा। ये है स्पीड की, इतनी स्पीड से बराबर जब लिखेंगे तो इतनी स्पीड तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए इसे एक और सवाल से पूछा जाता है, सेफ स्पीड कितनी होगी, और वो सेफ स्पीड होगी v, सेफ की वैल्यू यहां से आएगी, और वो है अंडर रूट म्यू r c। ये फॉर्मूला जिस इंसान को याद था ना, देखिए फॉर्मूले का कितना बड़ा कहर होता है। ये फॉर्मूला जिस इंसान को याद था, और ये बहुत आसानी से ये चीज निकल गई है, इसमें कोई दिक्कत आई नहीं है। मैंने कहा ऊपर की तरफ कोई गाड़ी चलती है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होता है, नीचे की तरफ mg होता है। यहाँ पे म्यू एन की वैल्यू या तो ज्यादा होनी चाहिए म्यू एन की वैल्यू, या बराबर। मैंने बराबर इसलिए निकाली क्योंकि इतनी तो सेफ है, इससे ज्यादा चलाओगे तो भाग जाओगे बाहर की तरफ, इसलिए म्यू एन की वैल्यू मैंने बराबर कर दी है mv स्क्वायर अपॉन r के, और मैंने इस नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ लाके फंसाया है। जब ये चीज यहाँ पे लाके फंसी है तो फिर मुझे लगता है सेफ स्पीड की वैल्यू आ जाएगी म्यू आर जी। चलिए ये सवाल कब पूछा गया और किस अंदाज में पूछा गया है, इस कॉन्सेप्ट को मैं सिखाता हूं। AIPMT 2012 में ये सवाल पूछा गया है, 10 सालों में ये सवाल आया है, तो बड़ा प्यारा होगा। ये सवाल आप कर लीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, सेफ स्पीड ही पूछी थी इसमें, और सेफ स्पीड में क्या आएगी। ये आज के इस लेक्चर में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के कुछ तमाम पहलू सिखाए गए, कैसे तुम्हें हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन सीखना है, कैसे तुम्हें बनाना है। अब बेंडिंग सिखाएंगे, उसके बाद में वर्टिकल सर्कुलर मोशन सिखाएंगे। 2, 3, 4 लेक्चर में ये टॉपिक अपन खत्म कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से अपन सर्कुलर मोशन का और खात्मा कर ले जाएंगे। एनएलएम अपन पूरा पढ़ चुके हैं, एनएलएम में वो तमाम क्या चीजें तुम्हें सीखनी है और क्या चीजें तुम्हें पढ़नी है, वो सारी चीजें खत्म कर चुका हूं मैं, वो सारी चीजें तुम्हें बता चुका हूं। अब तुम्हें मैंने आज शायद सर्कुलर मोशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए, 1-2 फॉर्मूले। मैंने ज्यादा सवाल एक ही फॉर्मूले पे फोकस इसलिए नहीं कराता हूं, तुम ज्यादा से ज्यादा किसी भी किताब को जाइए और रगड़ दीजिए, बहुत जितना ज्यादा वैरायटी। अब एक और लेक्चर फिर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की सारी वैरायटी मैं करा ले गया। चलिए चलते हैं, अपना वक्त
जाया मत करिए, चीजों को पढ़िए, पढ़ते रहिए। मुकाम तक पहुंचना है, इम्तिहान तक पहुंचना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और अपने आप को लगाइए रखिए। हम आपके साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं, दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं और हमने एक चीज कही थी, आओ मिलकर मेहनत करते हैं। अपन मिलकर मेहनत कर रहे हैं, चीजों को आपके लिए बना रहे हैं, संवार रहे हैं। और जो भी तुम्हारे डाउट्स होते हैं उन्हें लिखिए कमेंट बॉक्स में और चीजों को लाइक कीजिए। यार हम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये चीजें तुम बता रहे हो यार, सीख लो यार, बड़ी चीज है। तो ये चीज तुम कर लोगे ना, हाँ बहुत अच्छी है, कर लोगे तुम तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली मुलाकात में। जय हिंद।